Let us now solve question number 15 of exercise 5.3. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. मतलब अगर काम ढंग से टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ तो पेनल्टी लगने वाली है. तो जो एक्स्ट्रा दिन है, पहला दिन जो एक्स्ट्रा लगेगा, मान लो 10 दिन में काम ख़त्म होना था बट उसको ज़्यादा टाइम लग गया, तो जो 11वें दिन पहला जो एक्स्ट्रा दिन है उसमें जो पेनल्टी है फर्स्ट डे पे दैट इज़ 200 रुपीज़. इसमें भी मान लो काम ख़त्म नहीं हुआ, सेकेंड डे पे चला गया, सेकेंड एक्स्ट्रा डे पे, तो पेनल्टी है 250 रुपीज़. तो 50 रुपीज़ से जो पेनल्टी है वो बढ़ते जाएगी. थर्ड डे पे होगी 300 रुपीज़ एंड सो ऑन. ये प्रोसेस चलते जाएगा. तो अगर जो काम है इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर मान लो उसने 30 दिन का डिले किया, तो टोटल कितनी पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी. इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन है, ये कौन सी प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. 200, 250, 300, 50 का डिफरेंस है. तो पहला टर्म है यहाँ पे 200, कॉमन डिफरेंस इज 50, और हमको यहाँ पे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स कि 30 दिन का पेनल्टी लगने वाला है. 30 दिन डिले हुआ है काम, तो 30 डेज़ का कितना टोटल पेनल्टी पे करना पड़ेगा, हमको सबको ऐड करना पड़ेगा. टोटल टर्म्स जो है 30 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा. सो S30 इज 30/2 2A प्लस n-1, मतलब 30-1 इंटू D. कॉमन डिफरेंस इज 50 विच इज इक्वल टू 15, यहाँ पे आएगा 400 प्लस 29 इंटू 50. यहाँ पे आप क्या करो, 50 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 50, तो यहाँ पे बचेगा 29 प्लस 80. फिफ्टीन इंटू 50, 15 5 ज़ा 75, तो यहाँ पे 750 आएगा इंटू 109. 80 प्लस 29 दैट इज़ 109, तो यहाँ पे आएगा 0. और अगर आप 75 और 109 का जो प्रोडक्ट है वो लगा के देखते हो तो आंसर आता है 8175. तो इतनी टोटल उसको पेनल्टी 30 दिन की पे करनी पड़ेगी, 81,750 रुपीज़. नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. अच्छा, तो इन्होंने क्या दिया है कि टोटल रुपीज़ 700 है, उसको प्राइस के फॉर्म में देना है एंड 7 प्राइजेस है. तो प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3 अप टिल प्राइज 7, 7 प्राइजेस है. ईच प्राइस इज रुपीज़ 20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. तो प्राइस नंबर 1 जो है, मान लो उसका अमाउंट x है, तो जो प्राइस नंबर 2 होगा, पोजीशन 2 पे जो आएगा, उसका 20 रुपीज़ लेस अमाउंट होगा. फिर और 20 रुपीज़ लेस प्राइस नंबर 3 जो है, इट विल बी फर्दर 20 रुपीज़ लेस एंड सो ऑन. ये प्रोसेस चलते जा रहा है. तो हमको ये निकालना है कि हर प्राइस का जो वैल्यू है वो कितना है, वो हमको देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला टर्म क्या है यहाँ पे x. तो देखो पहला टर्म x है, अगला टर्म है x-20, ये देखो प्राइस का वैल्यू. अगला टर्म क्या होगा, x-40 एंड सो ऑन. ऐसे कितने टर्म्स हैं हमारे पास, 7 टर्म्स हैं. अब इन सब प्राइजेस का जो टोटल है, जो सम है, वो कितना होना चाहिए, 700. हमारा बजट 700 है. तो यहाँ पे पहला टर्म x है, x इज द फर्स्ट टर्म. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, -20. कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तो -20 आता है, ये भी हमारे पास है. नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 7 है, ये भी हमारे पास है. और हमारे पास SN है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमारे पास दिया हुआ है. इन सब वैल्यूज़ का जो सम है, 7 प्राइजेस का जो सम है दैट इज 700. तो S7 इज
700। S7 का फॉर्मूला लगाओ, 7/2 2a, मतलब पहला टर्म वो x लिया हुआ है हमने, 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 दैट इज 6 इंटू d, कॉमन डिफरेंस इज -20। तो ये कैलकुलेशंस हमको करने हैं। देखो यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 7 है, डिवाइड बाय 7 विल गेट 100 इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट 2x माइनस 6 इंटू 20 120। तो यहाँ पे 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, x माइनस 60, यहाँ पे है 100, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 इधर शिफ्ट कर दो 160। मतलब प्राइस नंबर 1 जो है फर्स्ट पोजीशन का जो प्राइस है दैट इज़ 160 रुपीज़। तो सेकेंड पोजीशन का प्राइस कितना होगा, 20 रुपया कम, 140। सो दिस इज P1। फर्स्ट पोजीशन पे जो भी आएगा उसको प्राइस मनी इतना मिलेगा, सेकेंड पोजीशन पे जाएगा उसको 140 रुपीज़ मिलेगा। प्राइस नंबर 3 इज़ 120 रुपीज़, प्राइस नंबर 4 इज़ 100 रुपीज़, प्राइस नंबर 5 इज़ 80 रुपीज़, प्राइस नंबर 6 इज़ 60 रुपीज़ एंड प्राइस नंबर 7 इज़ 40 रुपीज़। ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस का। अगर आप इन सब का सम लगा के देखोगे तो वो आएगा 700। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. तो क्लास 1 उसका जो सेक्शन 1 है वो एक ट्री को प्लांट करेगा। देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। तो क्लास 1 के 3 सेक्शंस है, सेक्शन 1 2 एंड 3, सेक्शन 3। सेक्शन 2 भी एक ही ट्री प्लांट करेगा, सेक्शन 3 भी एक ही ट्री प्लांट करेगा, ठीक है। क्लास 2 का क्या स्टोरी है, क्लास 2 पे अगर आप जाते हो उसके भी 3 सेक्शंस है, बट क्लास 2 का है तो इसका जो एक सेक्शन है वो 2 ट्रीज को प्लांट करेगा, ये भी 2 को, ये भी 2 ट्रीज को प्लांट करेगा। सेम स्टोरी रन हो रही है क्लास 3, उसके 3 सेक्शंस है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 एंड बिकॉज ये क्लास 3 के सेक्शंस है तो हर सेक्शन 3 ट्रीज को प्लांट करेगा। तो ऐसा चलते जाएगा प्रोसेस। कितने क्लासेस है टोटल, यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको वही अज्यूम करना पड़ेगा, स्कूल है तो उसमें 10 क्लासेस होंगे, तो ये प्रोसेस चलते जाएगा। यहाँ पे आएगा क्लास 10, उसके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। उसमें अगेन हर सेक्शन 10 ट्रीज को प्लांट करेगा। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होने वाले वो हमको निकालना है। तो देखो क्लास 1 की तरफ से कितने ट्रीज प्लांट होंगे, ये देखो 1 2 3, सो हम लोग उसको लिखेंगे 3 इंटू 1। फिर क्लास 2 की तरफ से कितने ट्रीज प्लांट होने वाले, देखो क्लास 2 की तरफ से 2 + 2 + 2 मतलब 3 × 2 है, यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार है। क्लास 3 उसकी तरफ से कितने ट्रीज प्लांट होंगे यहाँ पे, तो 3 + 3 + 3 दैट इज 3 × 3। तो आपको ट्रेंड पता चल गया। देखो हर क्लास में अगर आप जा रहे हो तो 3 3 3 3 कॉमन दिख रहा है, बट क्लास 1 है तो यहाँ पे 1, क्लास 2 है तो यहाँ पे 2, क्लास 3 है तो यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। क्लास 10 उसके कितने ट्रीज प्लांट होंगे टोटल, 3 × 10। हमको इनका सम निकालना है, तो ठीक है इनका सम निकालते हैं। तो 3 × 1 फिर आएगा प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस सो ऑन 3 × 10। सब में 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 बाहर निकाल दो। यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 3 + up till 10 which is this is total number of trees planted by the school। अब एक बार ये टर्म्स को देखो 1 2 3
पहला टर्म 1 है और उसमें 1 ऐड करो तो 2, फिर 1 ऐड करो तो 3, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे. सो हेयर वी हैव एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में 3 दिख रहा है, यहाँ पे 10 है, तो ये कौन सा टर्म होना चाहिए? 10th टर्म होना चाहिए. दिस इज 10th टर्म. इस ग्रुप में 10 टर्म्स है, सो n का वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 10. पहला टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1, तो आप सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दो, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 3 इंटू S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP. S10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10/2. फिर क्या आता है यहाँ पे? 2A प्लस n-1, मतलब 10-1 विच इज़ 9 इंटू D इज़ 1. समझ में आया? यहाँ में हमने S10 का फॉर्मूला लगाया. S10 इज 10/2 2A प्लस 10-1 मतलब 9 इंटू D. A, D और N उनके वैल्यूज़ ये हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड आर 3 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 9. तो यहाँ पे आएगा 5 3 ज़ा 15 इंटू 11, 15 1 ज़ा 15, 1 यहाँ पे आएगा 15 1 ज़ा 15 प्लस 1 16, 165. टोटल 165 ट्रीज प्लांट होंगे.